ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। रणमलोये श्रोत्रिकालवर्ती अर्हन्ताणं, रणमलोये श्रोत्रिकालवर्ती सिद्धाणं, रणमलोये श्रोत्रिकालवर्ती आयर्याणं, रणमलोये श्रोत्रिकालवर्ती उवज्जायणं, रणमलोये श्रोत्रिकालवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। एगो में शाश्वतो अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो, शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझथी बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદારૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે, કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી હરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે, તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે, એ રીત શુદ્ધ કથાઈને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે, જાણે જ કર્મોદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવ અચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને, વંદી કહું શુદ્ધ કેવડી કથિત આ સમય પ્રાકૃત હો। તું સ્થાપ નિજને મોક્ષ પંથે, ધ્યા અનુભવ તેહને, તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર, नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमशिदेव्य नमशिदेव्य नमशिदेव्य। पर्वादिराज पर्युषण पर्व 10 लक्षण धर्म का महामंगलमय महोत्सव आज से शुभारंभ हो रहा है। आज का बहुत पवित्र दिन, उत्तम क्षमा का दिन है। ये जो 10 लक्षण पर्व है वो साल में 3 बार आते हैं, मगर विशेष रूप से ये भादरवा महीने में इसकी माने की भावना विशेष रूप से होती है, क्योंकि बारिश का टाइम भी रहता है। खास करके ये 10 लक्षण पर्व चारित्र की वृद्धि के लिए मुनिराज के लिए होते हैं, मगर नीचे के गुण स्थान वाले को भी इसकी आराधना का महोत्सव ये कहा गया है। इसलिए मुनिराज भी ये 4 महीना जो बारिश का टाइम में विहार भी नहीं करते हैं, तो उसकी आराधना भी ये दिनों में ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसको ये भाद्रवा महीने में इसको उजवनी की जाती है। तो ऐसा ये बहुत महिमावंत 10 लक्षण पर्व है। ये जो 10 लक्षण पर्व अपना शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए अज्ञानी जीवों के लिए होता है कि धर्म की आराधना कैसे करे, किस तरीके से अपना शुद्धात्मा की ऊर्ध्वता करे, इसके लिए ये सब आराधना के दिन प्रसंगोपात आते रहते हैं। ये तो 10 लक्षण धर्म तो शाश्वत पर्व है, वो तो निरंतर अनादि से चलते ही रहते हैं। ऐसा ये कोई महिमावंत पर्व का आज से शुभारंभ हो रहा है कि शुद्ध आत्मा की आराधना करने के लिए ये दिन जो आए हैं, तो अपन ने उसमें ये कुंकुंद आचार्य द्वारा लिखी गई समयसार परमागम की 320 नंबर की गाथा, जिसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने भी की है और जयसेन आचार्य ने भी की है। उसमें से जयसेन आचार्य की टीका लेने का विचार किया है। बहुत प्रयोजनभूत
और सुंदर गाथा है। इसमें बहुत से विषय एक ही गाथा में भरे हुए हैं। ऐसी ये बहुत महिमावंत गाथा ये 320 नंबर की है। ये गाथा पूज्य गुरुदेव श्री को भी बहुत प्रिय थी और उसने भी बहुत बार ये गाथा जाहिर में भी, प्रवचनों में, शिविरों के टाइम में ज़्यादा ली है, वैसे भी ली है। ऐसी ये बहुत प्रयोजनभूत गाथा 320 नंबर की है। तो इसकी अपन शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले जो ये कुंदकुंद आचार्य भगवान ने जो जब पंच परमागम की रचना की, तो पंच परमागम की रचना में पांचों परमागम लिखे गए। तो अपने शासन नायक जो महावीर परमात्मा थे, अभी भी उसका ही शासन चल रहा है। तो उसका निर्वाण के बाद में चतुर्थ काल का जब 3 साल 6 महीना और 15 दिन बच गए थे, उसका तब निर्वाण हुआ। उसके बाद में केवड़ी, श्रुत केवड़ी और आचार्यों ने 683 साल तक ये परंपरा बहुत अद्भुत रीति से चली। और बाद में क्रम क्रम से ज्ञान की क्षीणता होती गई। वो ज्ञान की क्षीणता होती गई तो एक अंगरूप ज्ञान रह गया। तो उसमें से ये बाद में क्रमे सबसे पहले प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई। प्रथम श्रुत स्कंद की रचना दर्शेन आचार्य देव ने की और दर्शेन आचार्य देव ने प्रथम श्रुत स्कंद का उपदेश दिया। सटखंड आगम का भूत बलि और पुष्पदंत आचार्य को ये पूरा प्रथम श्रुत स्कंद लिखा गया। और प्रथम श्रुत स्कंद के बाद में जब ये कुंदकुंद आचार्य संवत 49 की साल में हुए और कुंदकुंद आचार्य जब यहाँ से सदैव विदेह क्षेत्र गए, ये विदेह क्षेत्र गए, तो उसके पहले जो कुंदकुंद आचार्य की स्थिति थी, तो कुंदकुंद आचार्य देव का जब जन्म हुआ तो बहुत छोटी 11 साल की उम्र में उसने मुनिपद धारण कर लिया था। इतनी छोटी उम्र में किसी ने मुनिपद धारण नहीं किया। ऐसे आचार्य जो कुंदकुंद आचार्य थे, वो कुंदकुंद आचार्य ने 11 साल की उम्र में ये मुनिपद धारण कर लिया। और बाद में ये 33 साल तक मुनिपना उसका चला। और 44 वर्ष में उसने आचार्य पद की उसको प्राप्ति हुई। और आचार्य पद की प्राप्ति होने के बाद में वो उसके जिनसेन, आचार्य जिनसेन उसके गुरु थे, उसका जब समाधि का काल आया था तो कुंदकुंद आचार्य देव को उसने ये आचार्य पद दे दिया था। मुनि संघ था, मुनि संघ को पूछा गया कि किसको आचार्य पद दिया जाए, तो पूरा मुनि संघ ने एक ही आवाज़ से ये कहा कि इसके लिए सक्षम कुंदकुंद आचार्य है। तो कुंदकुंद आचार्य को आचार्य पदवी दे दी। और ऐसे ये महान समर्थ भरत क्षेत्र के कुंदकुंद आचार्य, जो कुंदकुंद आचार्य पदवी मिलने के बाद में उसको सर्वज्ञ का विरह बहुत सालता था कि यहाँ ये पंचम काल में सर्वज्ञ भगवान नहीं है और उसकी देशना भी हमको मिलती नहीं, तो उसको खेद वर्तता रहता था। तो उसके लिए उसकी भावना ऐसी चलती थी कि विदेह क्षेत्र में जाया जाए। तो 2 मुनिराज यहाँ आए और वो उसको यहाँ से, और उसके पास भी रुद्धि थी और मुनिराज भी आ गए और यहाँ से सदैव कुंदकुंद आचार्य विदेह क्षेत्र यहाँ से वो गमन करके चले गए। और विदेह क्षेत्र जा गए, 8 दिन तक वहाँ रहे। 8 दिन तक सिमंदर परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि ओम ध्वनि खीरती है, वो 3 बार तो खीरती ही है दिन में।
तो वो 3 बार दिव्य ध्वनि सुन के और बाकी के टाइम में उसने केवली श्रुत केवलियों के साथ चर्चा करके जो ज्ञान का भंडार वहाँ भर दिया अपने ज्ञान में, वो अपनी ज्ञान की परिणति में भंडार भर के वहाँ से पूरा जो दिव्य ध्वनि का सार लेके ये कुंद आचार्य देव यहाँ विदेश क्षेत्र से परत भरत क्षेत्र में आ गए। पोनूर हिल से गए थे, पोनूर हिल पर वापस आ गए। मद्रास से 80 किलोमीटर दूर है वहाँ, जहाँ उसकी साधना भूमि थी, वहाँ से वो गए थे और वहाँ ही वो वापस आए। ऐसा कोई बनाव बन गया कि विदेश क्षेत्र में साक्षात सदेह है तो कोई जीव यहाँ से जा नहीं सकता, मगर ऐसा कोई बनाव बन गया कि ये भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य कुंद देव वो यहाँ से सदेह वहाँ चले गए और वहाँ से पूरा ज्ञान का पटारा भर के, पूरा ज्ञान का भंडार लेके यहाँ भरत क्षेत्र में ये वापिस आ गए। ये भरत क्षेत्र में वापिस आए, उसके बाद में उसने ये पंच परमागम की रचना यहाँ की। पंच परमागम में प्रवचन सार, समय सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ और नियम सार, ऐसे पंच परमागम की रचना करके उसने जगत को ये पूरा शुद्धात्मा का स्वरूप, उसका ज्ञान का स्वरूप, माने कि पूरा स्वरूप वहाँ पंच परमागम में उसने भर दिया। ऐसी कोई अद्भुत रचना कुंद आचार्य देव के द्वारा ये पंच परमागमों की हुई। ये पंच परमागम लिखे गए तो उसमें प्रवचन सार लिखा गया। ऐसा कहा जाता है सबसे पहले प्रवचन सार की रचना हुई थी। तो प्रवचन सार की रचना, प्रवचन सार को दिव्य ध्वनि सार भी कहा जाता है। तो प्रवचन सार में जैसे वो दिव्य ध्वनि में से जो सुन के आए थे वो पूरा सार उसने प्रवचन सार में भर दिया। वो सम्यक ज्ञान प्रधान शास्त्र है। वस्तु की पूरी व्यवस्था कैसी है, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, ऐसे उसने वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग चूलिका लिख के ये प्रवचन सार ग्रंथ की बहुत अद्भुत रचना कर दी। और वो ज्ञान प्रधान ग्रंथ था। उसके बाद में समय सार भी लिखा गया। तो समय सार परमागम दृष्टि प्रधान ग्रंथ है कि कोई भी जीव को दृष्टि में उसका द्रव्य कैसे आ जाए, उसकी पूरी चर्चा ये समय सार परमागम में जो की गई है वो दृष्टि प्रधान शास्त्र कहा जाता है। और नियम सार जो लिखा वो नियम सार उसने अपनी उत्तर अवस्था में लिखा। उससे पहले पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़ जो मुनिराज का अंतर्बाह्य स्वरूप की चर्चा अष्टपाहुड़ में आ गई और 5 अस्तिकाय की चर्चा पंचास्तिकाय में भी आ गई। ऐसे नियम सार उसने अपनी उत्तर अवस्था में, माने कि समाधि का काल आने को नज़दीक था, तब उसने नियम सार परमागम की रचना की। और उसमें उसने लिखा कि ये मैंने मेरी निज भावना से ये नियम सार परमागम की रचना की है। ऐसा करके ये नियम सार लिखा। तो ऐसे पंच परमागम की रचना कुंद आचार्य देव द्वारा हुई। बहुत ही ये परमागम माने की रचना हुई। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय और ये अष्टपाहुड़ और नियम सार लिखा गया। तो ये जो पूरे शास्त्र लिखे गए उसमें जो ये कहा गया वो उसके बाद में 2000 साल के पहले वो जो सब लिखा गया, उसके बाद में ये आचार्य भगवान कुंद आचार्य भगवान का हृदय खोलने वाला कोई जीव 1000 साल तक नहीं हुआ। और 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य का जन्म हुआ। अमृतचंद्र आचार्य के हाथ में ये परमागम आए और अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी टीका यानी कि उसका विस्तार कर दिया। उसका विस्तार करके उसने ये प्रवचन सार, समय सार और पंचास्तिकाय की अद्भुत टीका कर दी। वो टीका में
कुंदकुंद आचार्य देव को जो कहना था वो पूरा सारभूत आगम का सारभूत अध्यात्म वो सचमुच अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये तीनों परमागम की टीका करके उसमें पूरा भर दिया। ऐसे कोई अमृतचंद्र आचार्य देव की स्थिति उपस्थित हुई और उसने 1000 साल बाद में ये मंगलमयी टीका करके ये श्रोताओं के हाथ में ये शास्त्र टीका वाला दे दिया। और ये 1000 वर्ष में सब हुआ। 2000 साल पहले कुंदकुंद आचार्य हुए, बाद में 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य का जन्म हुआ और ये टीका की रचना तो हो गई, मगर वो टीका की रचना होने के बाद में भी उसको माने कि टीका का स्वरूप समझाने वाला, स्पष्टीकरण करने वाला कोई जीव 1000 साल में नहीं हुआ। जो परंपरा महावीर परमात्मा की चली उसमें तो प्रथम श्रुतस्कंद लिखा गया, बाद में माघनंदी आचार्य भी हुए, जिनसेन आचार्य हुए, कुंदकुंद आचार्य हुए, कार्तिकेय स्वामी भी हो गए, समंतभद्र आचार्य हुए, तत्वार्थ सूत्र की रचना करने वाले उमा स्वामी भी हो गए। ऐसे ऐसे बहुत आचार्य हो गए। पूज्यपाद आचार्य हुए, योगिंदु देव हो गए, मानतुंग आचार्य हुए, रविसेन आचार्य हुए और वीरसेन आचार्य, बाद में अमृतचंद्र आचार्य, अमित गति आचार्य, देवसेन आचार्य, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, माणिक्यानंद जी ने परीक्षा मुखरिक लिखा, बाद में सुखचंद्र आचार्य ने परम अध्यात्म तरंगिणी और ज्ञानार्णव की रचना की, योग प्रदीप लिखा, वादिराज मुनिराज ने भी शास्त्र लिखे, रामसेन आचार्य ने तत्वानुशासन लिखा, पद्मनंदी नाथ ने पद्मनंदी पंचविंशति लिखा। ऐसे जयसेन आचार्य हुए, पद्मप्रबलधारी हुए, बहुत से आचार्य और मुनिराज हो गए। ये परंपरा तो पूरी चली, मगर वो परंपरा में जो भी आचार्य हुए, जो भी साधक हुए, जो भी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा हुए, ये सब तो हुए, मगर जो ये कुंदकुंद आचार्य देव का पंच परमागम था, वो पंच परमागम का टीका जो अमृतचंद्र आचार्य ने की और वो टीका का रहस्य खोलने वाला कोई पुरुष नहीं हुआ। फिर ये टीका का रहस्य ये समझ लो 2000 साल के पहले कुंदकुंद आचार्य हुए, उसके बाद में 1000 साल के बाद में अमृतचंद्र आचार्य का जन्म हुआ और उसके बाद में 1000 साल के बाद में अपने धर्मपिता पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म हुआ। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने, जब पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ तो उसका जन्म तो समझ लो कि स्थानकवासी संप्रदाय में हुआ। वहाँ स्थानकवासी संप्रदाय में उसने मुनि दीक्षा उसमें वहाँ कही जाती है, ऐसी दीक्षा भी ले ली और 24 के साल में दीक्षा ले ली। 21 साल और 4 महीने तक स्थानकवासी में रहे और स्थानकवासी संप्रदाय में उसने रहते रहते 45 साल तक तो उसकी उम्र वहाँ चली गई। उसके बाद में उसको ऐसा लगता था कि मेरे को जो चाहिए, मेरे हृदय में जो है वो ये संप्रदाय में है नहीं, इसके शास्त्र में भी ये मिलता नहीं। उस टाइम पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में ये समयसार जी परमागम आया था। 1970 में दीक्षा ग्रहण की, 78 में पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में फाल्गुन महीने में ये समयसार परमागम आ गया। वो समयसार परमागम आते ही वो दामोदर सेठ दामनगर में रहते थे, स्थानकवासी के एकदम प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उसने उसको समयसार परमागम दामनगर में दिया और समयसार परमागम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के हाथ में आते ही उसका हृदय में से ऐसे शब्द खिर गए कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। क्या कहा उसने कि अशरीरी होने का शास्त्र है, शरीर रहित होना हो तो ये शास्त्र में सब भरा पड़ा है। ऐसा समयसार जी परमागम पूज्य गुरुदेव श्री को सबसे पहले मिला और ये समयसार जी परमागम मिलते ही पूज्य गुरुदेव श्री की परिणति ऐसी फिरने लगी कि उसको ऐसा लगा कि मैंने जो मेरे हृदय में भरा है, मैंने जो सुना है, मेरे को जो पता है, वो सब इसमें समयसार परमागम में पड़ा है। ऐसा उसको ख्याल में आया। बाद में
इतनी महिमा आने लगी समयसार की कि दिन रात वो समयसार पढ़ने लगे। तो ये पढ़ते 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 उसकी परिणति खील उठी और बाद में 1982 में 4 साल के बाद में मोक्ष मार्ग प्रकाशक उसके हाथ में आया। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का देने वाला भी वो राजकोट में दामोदर भाई लाखाणी थे, उसके हाथ से उसको 1982 में मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला। ऐसे ऐसे सब शास्त्र एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसको मिलने लगे और ये पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में ये सब दिगंबर शास्त्र आने लगे। तो उसको एकदम पक्का हो गया कि ये वास्तव में ये दिगंबर धर्म ही सत्य धर्म है, उसके अलावा कोई सचमुच में सत्य धर्म नहीं है। ऐसा उसको जब पता चला तो उसके हृदय में ये बात चलने लगी कि अभी तो मेरे को परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन करने की बात तो हृदय में बहुत सालों से चलती थी और बाद में वो जब परिवर्तन किया उससे पहले 3 साल पहले तो उसने नक्की ही कर लिया था कि मेरे को तो अवश्य परिवर्तन करना है। उसके भाई को भी उसने बता दिया था। तो ऐसी ऐसी ये घटनाएं बनती रही, ये घटना बनती रही और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये माने कि महावीर जयंती के दिन चैत्र सुद 13 को पूज्य गुरुदेव श्री ने संप्रदाय परिवर्तन दोपहर को 1:15 को कर दिया और पार्श्वनाथ भगवान का फोटो के समक्ष वो मुँह पट्टी का त्याग करके उसने ऐसा जाहिर किया कि मैं मुनि नहीं हूँ, मैं अविरत सम्यक दृष्टि हूँ। ऐसा उसने उस समय जाहिर कर दिया कि मैं अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ। ऐसा करके उसने ये परिवर्तन किया और ये परिवर्तन हुआ ये समयसार की वजह से हुआ। ये समयसार परमागम ऐसा कोई अलौकिक परमागम है। ये समयसार पूज्य गुरुदेव श्री को मिला, अगले साल में उसके 100 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। तो ऐसी कोई घटना बन गई, पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में समयसार परमागम आया और समयसार परमागम हाथ में आते ही उसकी परिणति फिरने लगी और परिणति फिरते 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 उसको पता चल गया कि अभी परिवर्तन तो आवश्यक है, परिवर्तन तो करना ही चाहिए। ऐसा कह के पूज्य गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया और परिवर्तन करके वो परिवर्तन नहीं किया था तब भी पूज्य गुरुदेव श्री तो वहाँ संप्रदाय में भी समयसार जी परमागम वो माने कि समयसार जी परमागम वाँचने लगे थे। वो 1 से 99 गाथा तक तो राजकोट में स्वाध्याय कर लिया था पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार परमागम का उपाश्रय में। बाद में 100वीं गाथा उसने यहाँ जामनगर में ली थी। ऐसी ऐसी ये पूरी घटनाएं बनती गई और पूज्य गुरुदेव श्री ने ये परिवर्तन करके ये जो घोषित किया और उसके बाद में जो उसका अविरत प्रवाह रूप से 45 साल तक उपदेश चला। ये 45 साल तक ये वीर पुरुष हैं उसका सिंहनाद चला है। माने कि ऐसी जैसे तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि खीरती है, ऐसी ओम ध्वनि खीरती है, वैसे ही तीर्थंकर वत दिव्य ध्वनि भरत क्षेत्र में 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा खीर गई। ऐसी कोई 45 साल की माने कि कोई विक्षेप के बिना एकदम निरंतर वो ध्वनि चलने लगी 183 शास्त्र का स्वाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री ने खुद ने किया दिगंबर शास्त्रों का और 38, 39, 40 शास्त्रों पर तो जाहिर में उसने प्रवचन कर दिया है। कभी भी पूज्य गुरुदेव श्री की रूम में जाओ तो उसका स्वाध्याय निरंतर चलता ही रहता था। दिगंबर आचार्यों के स्वाध्याय शास्त्रों के स्वाध्याय करते करते पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि ये दिगंबर आचार्य और मुनिराज हम तो उसकी चरण की रज है। अगर हमें कोई मुनिराज के दर्शन हो जाए तो हम तो उसके साष्टांग दंडवत प्रणाम कर दे। इतनी आचार्य और मुनिराज की अंदर से भावना पूज्य गुरुदेव श्री को चलती थी कि ये 3 कसाई के अभाव के धनी, प्रचुर स्वसंवेदन के मालिक और त्रिकाली द्रव्य में जिसकी परिणति निरंतर केली कर रही है, ऐसे हमारे ये आचार्य, ऐसे हमारे ये मुनिराज, इसका ये जो शास्त्र और उसमें भी
दृष्टि प्रधान परमागम, समयसार परमागम, उसकी तो क्या बात कहे। पूज्य गुरुदेव श्री ने कितने विशेषण देके समयसार को, ये तो कल्प वृक्ष है, ये तो कामधेनु है, ये तो माने कि ऐसा स्वभाव का सागर है। आत्मा का महिमा करते करते समयसार का भी महिमा करते जाए। वो समयसार सिद्धि अपन ने जो 13 भाग निकाले हैं यहाँ से, तो उसमें ये पूरा जितने जितने वर्णन पूज्य गुरुदेव श्री ने समयसार का बहुमान और महिमा किया है, वो प्रस्तावना में पूरे बोल लिखे हुए हैं। तो ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री को ये समयसार परमागम का महिमा था। और ये समयसार परमागम अशरीरी होने का शास्त्र है। कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव को ये समयसार निमित्त होगा। अभी हो रहा है, पूर्व में हुआ है, और पंचम काल के आखिरी तक ये समयसार परमागम सभी जीवों को उसकी सम्यक दर्शन की परिणति प्रकट होने में ये निमित्त होने वाला अपूर्व दृष्टि प्रधान शास्त्र है। नियमसार भी दृष्टि प्रधान होने पर भी वो सचमुच में दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र है, क्योंकि नियमसार आचार्य भगवान ने उसकी चारित्र की वृद्धि के लिए लिखा है। दृष्टि तो प्राप्त हो गई थी, इसलिए वो दृष्टिपूर्वक चारित्र प्रधान शास्त्र उसको नियमसार को बोला जाता है कि मेरी शुद्धि की वृद्धि बढ़े और मुझे यथाख्यात चारित्र की कैसे प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो जाए, इसके लिए कुंद आचार्य देव ने नियमसार की रचना की थी। और ये अप्रतिबुद्ध अज्ञानी कि ये क्षण मात्र में, त्वरित में प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, उसके लिए ये समयसार परमागम की रचना की थी। समयसार परमागम कुंद आचार्य देव ने मुनियों के लिए नहीं लिखा, मगर समयसार परमागम उसने अप्रतिबुद्ध, अनादि का मिथ्या दृष्टि अप्रतिबुद्ध जीव है, वो क्षण मात्र में प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए, उसके लिए समयसार परमागम की रचना कुंद आचार्य ने की थी। और ये समयसार पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ में आया। देखो, ऐसी बात हो गई कि 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री का उपदेश चला। उसमें वो सोनगढ़ में आप जाओ तो एक बार तो समयसार चले न चले, 2 बार पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन चले, सवेरे और दोपहर को, रात को पौन घंटा चर्चा चले, तत्व चर्चा। मगर 2 में से 1 बार सवेरे या दोपहर को समयसार परमागम का स्वाध्याय चले न चले। ऐसे 45 साल तक 19 बार पूज्य गुरुदेव श्री ने जाहिर में स्वाध्याय समयसार परमागम का करवाया। ऐसी ये कोई समयसार परमागम की बहुत महिमा है। ये महिमावंत परमागम है, ये दृष्टि प्रधान परमागम है। इसमें दृष्टि की प्राप्ति तुरंत हो जाती है, दृष्टि का विषय बताया है, साथ में नवतत्व का स्वरूप का भी ज्ञान कराया है, और उसमें एक स्पेशल कर्ता कर्म अधिकार भी आचार्य भगवान ने लिख दिया है। तो ऐसी ये कोई समयसार की अपूर्व महिमा है। ये समयसार की महिमा करते करते पूज्य गुरुदेव श्री को जब जयसेन आचार्य की समयसार ख्याल में आया, उसकी टीका भी उसके हाथ में आई, तो जयसेन आचार्य की टीका का भी कोटेशन पूज्य गुरुदेव श्री समयसार की अमृतचंद्र आचार्य की टीका पढ़ते हैं, तब बार बहुत सी गाथा के देते रहते थे। मगर पूज्य गुरुदेव श्री को ये 320 नंबर की गाथा जयसेन आचार्य देव की टीका में से बहुत पसंद पड़ गई। आचार्यों की तो सभी गाथाएं माने कि अपने शुद्धात्मा के अनुभव में से टपके हुए बूंद बूंद है, वो लिखे हुए हैं आचार्य की शास्त्रों में। इसलिए उसमें कोई अप्रयोजनभूत बातें तो कोई आचार्य के शास्त्रों में नहीं आती। प्रयोजनभूत बातें अपने को लगती है वो आदर करने के लिए होती है, और अपने को ऐसा लगता है ये अप्रयोजनभूत है, मगर वो निषेध करने के लिए भी प्रयोजनभूत होती है। ऐसे परमागमों में से पूज्य गुरुदेव श्री को ये समयसार में से जयसेन आचार्य की टीका में जो 320 नंबर की गाथा जयसेन आचार्य ने लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने भी 320 नंबर की गाथा लिखी, उसमें जो विस्तार आया, उसमें कर्ता नहीं है आत्मा, वो मूल रूप से बात आई कि आत्मा अकारक अवेदक है, आत्मा कोई पर पदार्थ का कि अपना प्रगट रूप भाव का कर्ता नहीं होता, वो अकर्ता स्वभावी है। मगर जयसेन आचार्य देव ने कर्ता भोक्ता की चर्चा करके, कर्ता भोक्ता नहीं है आत्मा, उसकी चर्चा करके बहुत सी बातें
ये 320 नंबर की गाथा में जयसेन आचार्य ने भर दी। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री को जयसेन आचार्य की टीका बहुत पसंद आ गई। ऐसी जयसेन आचार्य की टीका, ये इसका मंगल प्रारंभ की भी एक बहुत अच्छी बात है। जब पूज्य गुरुदेव श्री को ये 320 की गाथा हाथ में तो आ गई थी, मगर जाहिर में पूज्य गुरुदेव श्री ने कहीं भी स्वाध्याय 320वीं गाथा का जब नहीं किया था, तब की ये बात आपको बता रहा हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री राजकोट तो साल में एक बार पधारते थे। 20 दिन, 15 दिन, 22 दिन, बहुत बार तो ज़्यादा दिन भी रह जाते थे, क्योंकि गुरुदेव हर साल में एक बार तो राजकोट अवश्य पधारते थे। यहाँ के मुमुक्षु लोग उसको आमंत्रण देने जाते थे तो पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते थे कि आप क्यों हमको आमंत्रण देने आए, हमको तो उधर आना ही है, वो तो हमारा घर है, वो तो हमारा पियर है, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री बोलते थे। तो उसको राजकोट के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत माने कि उसका हृदय यहाँ आते थे और उसका ज्ञान में ऐसा भाव यहाँ उछलता था, क्योंकि यहाँ के मुमुक्षु पहले से ही बहुत माने कि सूक्ष्म अभ्यास वाले रहते थे राजकोट में। राजकोट में आदरणीय लालचंद भाई की उपस्थिति रही, गुरुदेव जब आते थे तब तो वो उसका भी तत्वज्ञान का सूक्ष्म परिचय लोगों को होता था। तो यहाँ बहुत से लोग ऐसे थे जो सूक्ष्म अभ्यासी थे, जैसे चंदूभाई डॉक्टर थे, लालचंद भाई थे, बहुत से खीमचंद भाई राजकोट वाले हैं, डॉक्टर प्रवीण भाई दोषी भी उस टाइम में यहाँ आते ही रहते थे, गुरुदेव आते थे तब। तो बहुत से जीव ऐसे हुए यहाँ राजकोट में कि यहाँ पे उसने गुरुदेव को यहाँ आना बहुत अच्छा लगता था। उस टाइम जब गुरुदेव यहाँ पधारे तो गुरुदेव को कहा, वो गुरुदेव तो आ गए, क्या विषय लेना कुछ नक्की नहीं हुआ था। गुरुदेव को कहा गया कि ये 320वीं गाथा जयसेन आचार्य देव की लेनी है। गुरुदेव को बताया तो गुरुदेव ने बोला वो ले तो ले, मगर उसका अपने पास अनुवाद तो नहीं है, अनुवाद नहीं है तो अपन कैसे वो ले सकते हैं। बस ये गुरुदेव ने बोला और सबको ख्याल में आ गया कि गुरुदेव को गाथा तो लेनी है मगर अनुवाद नहीं है। तो अनुवाद के लिए व्यवस्था की गई। यहाँ से हिम्मत भाई, अपने पंडित जी, आदरणीय पंडित जी हिम्मत भाई को कहा गया कि ये 320 गाथा जयसेन आचार्य की है, उसका आप अनुवाद करो। यहाँ से आदमी आ रहा है और आदमी वहाँ से आप चालू कर दो और अनुवाद लेके राजकोट आ जाएगा। पंडित जी ने अनुवाद कर दिया। अनुवाद करके आदमी यहाँ से गया, वो अनुवाद लेके आ गया। यहाँ रात को पूरा प्रेस में खुला रखवा के वो पेज भी छपवा लिए। 1500 पेज उस टाइम पे छपवाए थे ये 320 गाथा के जयसेन आचार्य की टीका के। वो 1500 पेज छपवा दिए और सवेरे जब गुरुदेव जंगल में जाते थे, वो ठल्ले जाते थे, तब उसके साथ बहुत लोग साथ में भी चलते चलते जाते थे। तब गुरुदेव को बताया कि वो समयसार की 320 गाथा आपको आज से लेनी है और ये 320 गाथा के तो गुरुदेव ने बोला ये क्या, तो पेपर, तो गुरुदेव को बोला कि अनुवाद हो गया, आ गया है। तो कि ये कैसे हो गया, अभी कल तो अपनी बात हुई थी। तो बताया गुरुदेव को कि ये अनुवाद हो गया है। तो गुरुदेव ने बोला कि कोई बात नहीं, अपन आज से 320वीं गाथा ले लेंगे। ऐसा एक बनाव राजकोट में बन गया और सबसे पहले ये 320वीं जयसेन आचार्य देव की गाथा का मंगल उद्घाटन पूज्य गुरुदेव श्री ने प्रवचन का राजकोट में शुरू किया। तो ऐसी ये बहुत मंगलमयी गाथा, बहुत अपूर्व गाथा, बहुत प्रयोजनभूत गाथा कि जिसमें इतनी बातें भरी हुई है, उसका स्पष्टीकरण सबसे पहले पूज्य गुरुदेव श्री ने ये राजकोट में शुरू किया। 2 बार राजकोट में प्रवचन कर दिए, फिर सोनगढ़ में 1 बार प्रवचन हुआ, ये 3 बार हो गए। बाद में ये 70वीं साल में प्रवचन जो अपने छपा है ध्येयपूर्वक नहीं में 16वीं बार में हुआ है, वो 3री बार हुआ, 4थी बार। उसके बाद में वो अध्यात्म प्रवचन रत्नत्रयी में छपा है 73 में हुआ। बाद में और भी 2-3 बार 320 गाथा के प्रवचन हो गए। ये जो अपन प्रवचन चला रहे हैं अभी, वो पूज्य गुरुदेव श्री ने 79 में जो प्रवचन किए थे, वो पूज्य गुरुदेव श्री इसमें कहते हैं कि ये 19वीं बार का प्रवचन है। तो 18वीं बार में भी प्रवचन हो गया और ये प्रवचन जो हुए 19वीं बार के कहे जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने ये प्रवचन जो 143 प्रवचन गुरुदेव ने किए थे, ये मैं सब आपको बता रहा हूँ। ये किस लिए बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये सब पता नहीं होता है।
अपन अभी गाथा भी शुरू करेंगे, मगर ये गाथा की भी महिमा भी सुनने लायक है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने 143 प्रवचन किए। वो 143 प्रवचन अपनी मर्जी से किए। कभी पूज्य गुरुदेव श्री ने अपनी मर्जी से कोई प्रवचन नहीं किए थे। वो शास्त्र की कोई परमागम लेवे और उसकी पहले से आखिरी तक का प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री करते थे। उसकी पद्धति थी ये। कोई एक गाथा कहीं नहीं लेते थे, वो सड़ंग शास्त्र ही लेते थे, पहले से शुरू करते थे आखिरी तक लेते थे। कोई शिविर चलती हो उस पर अलग से प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री लेते थे। तो ये 143 प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने खास किए और उसमें उसने कहा कि ये प्रवचन छपेंगे और ये प्रवचन मैंने मेरी मर्जी से किए हैं, ये सब प्रयोजनभूत प्रवचन है। वो प्रवचन अभी अपन सुन रहे हैं 79 में हुए थे, उसका 143 प्रवचन का 4 भाग है। प्रवचन नवनीत के नाम से 1, 2, 3, 4 भाग। पहले भाग में समय सार की सब गाथाएं है, दूसरे भाग में नियम सार की गाथाएं है, तीसरे भाग में प्रवचन सार का 47 नई का और अलिंग ग्रहण के बोल है, और चौथे भाग में समय सार की शक्ति का 47 शक्ति का अधिकार है। ऐसे प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री ने मुख्य रूप से 143 प्रवचन किए। वो खास प्रवचन कहे जाते हैं, अपनी मर्जी से किए। और पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा उसमें कहा कि ये प्रवचन छपने वाले हैं, ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने निर्देश किया था और वो प्रवचन छप गए। और ये प्रवचन जो अपन अभी चला रहे हैं, आज अपन सब लोगों ने सुना प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री का, वो प्रवचन नवनीत में पहला भाग में से समय सार की 320 गाथा पे ये चला था। तो ये बहुत प्रयोजनभूत गाथा, बहुत मार्मिक गाथा, बहुत रहस्यमय गाथा है। ये गाथा में उसको क्या सिद्ध करना है आचार्य भगवान को, ये अपन यहाँ देख रहे हैं कि आचार्य भगवान को इसमें बहुत सी बातें कहनी है। सबसे पहले तो आचार्य भगवान इसमें अकर्ता स्वभाव को बता रहे हैं कि आत्मा का स्वभाव कैसे अकर्ता स्वभाव है, कैसे परद्रव्यों का और पर भाव का कर्ता आत्मा नहीं है, ऐसा अकर्ता स्वभाव यहाँ आचार्य भगवान को बताना है। अकर्ता और अभोक्ता आत्मा कैसे है कि कोई परद्रव्य का, परभाव का, कि स्वभाव का भी कर्ता सचमुच में आत्मा नहीं है। परिणाम स्वयं प्रकट हो रहे हैं, परिणाम अपनी योग्यता से प्रकट हो रहे हैं, परिणाम सटकारक से प्रकट हो रहे हैं। मैं तो अकर्ता स्वभावी, अभोक्ता स्वभावी, ज्ञाता स्वभावी, जानने वाला मात्र आत्मा, जानने देखने वाला मात्र आत्मा हूँ। ये सबसे पहले आचार्य भगवान को यहाँ मूल में ये बात सचमुच में कहनी है। तो कौन सी पर्याय का कर्ता, तो के बंध का कर्ता नहीं, बंध का कारण का कर्ता नहीं, मोक्ष का कर्ता नहीं, मोक्ष का कारण का कर्ता नहीं, सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा का कर्ता नहीं, सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा का कर्ता नहीं। ऐसा एक त्रिकाली द्रव्य शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, एक स्वरूपी भगवान आत्मा, अकर्ता स्वभावी, ज्ञाता स्वभावी, अपना अभोक्ता स्वभावी, ज्ञायक भाव, भूतार्थ भाव, अपरिणामी तत्व, शाश्वत तत्व, एक रूप तत्व, अभेद तत्व, ज्ञायक तत्व, कुटस्थ तत्व, ध्रुव तत्व, नित्य तत्व, वो यहाँ आचार्य भगवान को बताना है। ऐसी यहाँ पे पहले ये चर्चा आचार्य भगवान उठा रहे हैं। बहुत सा विषय इसमें आने वाला है। ये पूरी गाथा में बहुत सा विषय आएगा। कर्ता भोक्ता का निषेध आएगा, कर्म की सत्ता की चर्चा भी आएगी, बाद में 5 भाव की चर्चा आएगी, 4 भाव कैसे पर्याय रूप है, 1 भाव कैसे द्रव्य रूप है, उसकी भी चर्चा आएगी। वो आत्मा के 53 भाव है, 53 में 50 जो है वो पर्याय के भाव है, 3 को पारिणामिक भाव में डाला है जीव का। वो 3 भाव में भी शुद्ध जीवत्व कैसा है और अशुद्ध जीवत्व कैसा है, 10 प्राण रूप और भव्यत्व अभव्यत्व, और शुद्ध जीवत्व कैसा है दृष्टि का विषय, वो भी बताएंगे। ऐसी महत्वपूर्ण बहुत चर्चा इस गाथा में भरी हुई है। षटकारक की चर्चा आएगी, काल लब्धि की चर्चा आएगी, भव्यत्व शक्ति की चर्चा आएगी, भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति कैसे होती है और भव्यत्व शक्ति
पर्याय रूप है कि द्रव्य रूप है, और भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है वो कैसी होती है, अभव्यत्वपना किसे कहते हैं, जीवत्वपना कैसे कहते हैं, वो सब चर्चा इसमें आचार्य भगवान ने इतनी प्रयोजनभूत चर्चा है। माने कि ये संपूर्ण गाथा है जिनागम की ये 320वीं गाथा संपूर्ण गाथा कही जाती है। इसमें कहते हैं कि ये आत्मा है वो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। क्या है? निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक है। वो कोई परिणाम का करता नहीं है। क्यों करता नहीं है? कि तद्रूपो न भवति, उस परिणाम रूप वो होता ही नहीं है। वो परिणाम रूप नहीं होता है, इसलिए वो उसका कर्ता और भोक्ता हो सकता नहीं है। इसलिए इसको निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक कहा। जो सक्रियता परिणाम में चल रही है वो सक्रियता से पृथक, सक्रियता से पार, ऐसा कोई निष्क्रिय परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ज्ञायक परमात्मा, भूतार्थ स्वभावी आत्मा, उसको यहाँ आचार्य भगवान को बताना है। ऐसी कोई चर्चा इसमें, और इसमें अनुभूति कैसी होवे, सर्वथा भिन्न का प्रकरण कैसा है पर्याय से, और बाद में सर्वथा भिन्न कह के कथनचित भिन्न का प्रकरण भी कैसा है, कथनचित भिन्न लिखा है तो कथनचित अभिन्न का प्रकरण भी कैसा है। ये बहुत सी चर्चा ये गाथा में भरी पड़ी है। वो भरी पड़ी गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने उसका विस्तार ये प्रवचन नवनीत में 11 प्रवचनों में कर दिया है। और वो ध्येयपूर्वक ज्ञेय में जो 70 की साल का प्रवचन है उसमें 12 प्रवचन आए हैं, और जो ये अपने अध्यात्म प्रवचन रत्नत्रय है उसमें 9 प्रवचन आया है। तो ऐसे ज्ञान चक्षु एक छपा है सोनगढ़ से, वो ज्ञान चक्षु में राजकोट में हुए 2 बार के प्रवचन और सोनगढ़ में हुए 1 बार के प्रवचन, उसका सार करके वो ज्ञान चक्षु भी छपा है। तो ऐसे 4 जगह पे ये प्रवचन अभी वर्तमान में अपने पास उपलब्ध है। पूज्य गुरुदेव श्री का अक्षरस प्रवचन भी है और संकलित प्रवचन भी है। ऐसा कोई ये गाथा का ये महिमावंत गाथा है। ये बहुत माने कि प्रयोजनभूत गाथा ये है। इसमें चर्चा भी बहुत प्रयोजनभूत आने वाली है। ऐसा ये गाथा का पूरा भाव है, ये गाथा की पूरी चर्चा है। अभी इस गाथा को अपन शुरू कर रहे हैं। ये मूल बातें जो भी थी वो ख्याल में आ जाए, फिर ये गाथा का जो अपने को रस अंदर में से आवे, इसलिए ये सब चर्चा की जाती है। क्योंकि ये 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं, उसकी महिमा भी क्या होती है, आचार्य की महिमा क्या होती है, मुनिराज की महिमा क्या होती है, अपने माने कि जो मुनिराज है वो मुनिराज की चर्या कैसी होती है, वो अपने स्वरूप में चर्या कैसे करते रहते हैं, उसका प्रचुर स्वसंवेदन कैसा चलता रहता है, और प्रचुर स्वसंवेदन करते करते कोई विकल्पात्मक दशा में ये शास्त्र की रचना हो जाती है। और वो शास्त्र की रचना विकल्पात्मक दशा में होती है, और उनकी विकल्पात्मक रचना कोई अज्ञानी जीव के निर्विकल्प में निमित्त पड़ जाती है। ऐसी कोई ये रचना आचार्य भगवान ने 320 गाथा में कर दी है। बहुत सूक्ष्मता से ये गाथा समझने जैसी है। इसमें ऐसी चर्चा आने वाली है कि गुरुदेव ने भी इतना स्पष्टीकरण किया है, इतना ध्रुव स्वभाव का स्पष्टीकरण किया पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें, कि वो उसको ध्रुव को कहने के लिए उसके पास शब्द का खजाना खूट पड़ा। इतनी महिमा है ये ध्रुव स्वभाव की, इतनी महिमा है अपने ज्ञायक भाव की, इतनी महिमा है अपनी चैतन्य सत्ता की। ऐसा ये जो चैतन्य ध्रुव सत्ता है, अपनी ज्ञायक भाव की सत्ता है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण भरे हुए हैं, उसमें असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा है, उसकी त्रिकालता त्रिकाल काल से भरी हुई है। ऐसा जो निर्विकल्प वस्तु, ऐसी जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित जो अपनी वस्तु है वो अनंत गुणात्मक है। ऐसी जो अपनी महिमावंत चीज, उसको यहाँ भगवान आत्मा अनंत गुणात्मक कहा और ज्ञायक भाव कह के उसको ज्ञानमय कहा। ऐसी कोई चर्चा ये 320 गाथा में ये आचार्य भगवान, अभी ये गाथा का अपन पाठ करके उसको अपन शुरू करते हैं। देखो ये जयसेन आचार्य की मूल गाथा है। मूल गाथा में आपके सामने पढ़ता हूँ।
दिट्ठिसयं पीडाणम् अकारयं तः अवेदयं चेव जानदीयबन्धमोक्षं कमुदयं निज्जरं चेव जमनेत्र ते मज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने ज कर्मो दय नीरजरा बंधते मज मोक्षने। देखो ये 320 गाथा वो जयसेन आचार्य ने जो टीका की है उसका तात्पर्य वृत्ति नाम है। तात्पर्य वृत्ति जो अमृतचंद्र आचार्य भगवान ने जो टीका की उसका आत्मख्याति रखा गया है नाम, और ये जयसेन आचार्य देव ने जो टीका रचना की उसका तात्पर्य वृत्ति नाम रखा गया है। तो ये तात्पर्य वृत्ति की टीका है, उसकी यहाँ टीका अपन पढ़ रहे हैं। अब इसी अकर्तृत्व भोक्तृत्व भाव को विशेष रूप से दृढ़ करते हैं। अकर्ता स्वभाव कैसा है, भोक्ता कैसे जीव बनता है और अभोक्ता कैसे हो जाता है, ऐसे भाव को यहाँ आचार्य भगवान दृढ़ करने के लिए ये गाथा की रचना आचार्य भगवान ने की है। देखो यहाँ ये पहले ये दृष्टांत देते हैं। ये दृष्टांत इतना प्रयोजनभूत है, इतना मार्मिक है, इतना उसके पूरे दिन में उसके प्रयोग में आता है, उसकी चर्या में रोज चलने वाला ये दृष्टांत है। ऐसा दृष्टांत आचार्य भगवान ने यहाँ रखा है। बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है। जैसे ये शरीर परिणाम को प्राप्त, ये शरीर परिणाम को प्राप्त ये पांचों इंद्रिया है, पांचों इंद्रिया है ना, उसमें पांचों इंद्रिया में एक चक्षु इंद्री है, चक्षु इंद्री है। वो चक्षु इंद्री है, वो पांचों इंद्री होने पर भी ये चक्षु इंद्री क्या काम करती है, चक्षु इंद्री का रोल क्या है पांचों इंद्री में। ये शरीर परिणाम को प्राप्त तो पांचों इंद्रिया है, उसमें चक्षु इंद्री का क्या रोल है उसकी यहाँ चर्चा चक्षु का दृष्टांत देखे आचार्य भगवान कर रहे हैं। देखो ये शरीर है, वो शरीर पूरा अवयवी है और उसके ये सब अवयव है, ये स्पर्श इंद्री, रस इंद्री, ये घ्राण इंद्री, ये चक्षु इंद्री और ये श्रोतेंद्री। और ये स्पर्श इंद्री है वो तो पूरे शरीर में एक रूप रहती है और बाकी की इंद्रियां अमुक अमुक भाग में रहती है। तो यहाँ जो वर्णन आएगा वो चक्षु का दृष्टांत देखे आचार्य भगवान ये सिद्ध करेंगे कि जैसे चक्षु है वो कोई भी पदार्थ का कुछ करता नहीं है, अपना ही शरीर में रहने वाली चक्षु अपने शरीर का भी कोई पदार्थ हो, कोई अवयव हो, उसके लिए भी कुछ कर नहीं सकती है, वो मात्र देखती है। ऐसी है भगवान आत्मा, ये नायक परमात्मा, देह देवड़ में विराजमान, देह से पृथक जो परमात्मा है वो परमात्मा भी सचमुच में जानने देखने वाला है। वो कुछ करता नहीं है, वो करता नहीं है, वो भोगता भी नहीं है। ऐसे अकर्ता स्वभावी आत्मा को चक्षु के दृष्टांत से बताएंगे, क्योंकि चक्षु जो है वो चक्षु क्या करती है? कुछ भी कार्य होवे, हाथ से कोई कार्य होवे, कोई भी कार्य होता रहे शरीर का, मगर चक्षु तो मात्र देखती है। उसका कार्य क्या, चक्षु की प्रवृत्ति क्या, चक्षु की क्रिया क्या, चक्षु का परिणमन क्या, कि मात्र देखना वो उसका परिणमन है। ऐसे ही ये भगवान आत्मा, ये नायक परमात्मा, ये ध्रुव परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये अनंत गुणात्मक एक रूप जिसमें अतीन्द्रिय आनंदमय रस भरा है चैतन्य परमात्मा में, वो नायक देव का कार्य क्या, कि वो नायक देव का अकार्यपणा भी क्या, कि वो सचमुच में अपने में रह के अपने से अपने को जानते जानते मात्र जाननहार और देखनहार रहता है। ऐसा एक भगवान आत्मा चक्षु के दृष्टांत से, चक्षु का दृष्टांत देखे ये अपने भगवान आत्मा को यहाँ आचार्य भगवान बता रहे हैं। देखो ये कह रहे हैं दिट्ठी स्वयं पीड़ाणम अकार्यम तह अवेदयम चेव। जैसे चक्षु कर्ता दृश्य ऐसी अग्नि रूप वस्तु को, चक्षु क्या है कि दृश्य ऐसी अग्नि रूप वस्तु है।
चक्षु देखने वाला है और उसको देखने, वो चक्षु क्या देखती है कि दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु, अग्निरूप वस्तु पृथक है, चक्षु पृथक है। चक्षु क्या करता है कि अग्नि रूप जो दृश्य ऐसी जो वस्तु है उसको चक्षु में अपने में रह के वो मात्र देखती है चक्षु कि ये अग्नि रूप कोई वस्तु यहाँ है। ये अग्नि रूप वस्तु को देखती है, वो अग्नि रूप वस्तु को जलाने वाला पुरुष के समान। अग्नि रूप वस्तु को कोई पुरुष जलाता है, एक देखने वाला है, एक जलाने वाला है। जलाने वाला अग्नि रूप वस्तु कोई भी है, जैसे लकड़ा है तो उसको संदूषण से वो जलाता है लकड़े को, मगर चक्षु क्या करती है कि वो जलाता है, ऐसे वो देखती है चक्षु। सचमुच में तो वो भी जलाता नहीं है, मगर यहाँ दृष्टांत के माध्यम से ये बता रहे हैं कि वहाँ जलाने का कार्य हो रहा है और यहाँ चक्षु मात्र उसको देखने का कार्य कर रही है। वो जला नहीं रही चक्षु, वहाँ अभेद नहीं हो रही, वहाँ कुछ कर नहीं रही, वो मात्र देखती है। ऐसे कहते हैं कि चक्षु माने कि चक्षु कर्ता दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु को जलाने वाले पुरुष के समान जलाता नहीं है, चक्षु उसको जलाती नहीं है। जलाने वाला पुरुष ऐसी वस्तु को जलाता होने पर भी चक्षु क्या करती है कि चक्षु मात्र उसको देखती है। ये हाथ से कोई अग्नि हाथ में लेके लकड़े को जलाया जाए तो लकड़े को जलाया जाए तब भी ये चक्षु क्या करती है कि वो देखती है कि ऐसा कुछ कार्य हो रहा है। वो अपने में रह के देखती है कि ऐसा कुछ कार्य हो रहा है, उसके साथ वो अभेद कभी होती नहीं है। वो दूर रह के देखती है कि ऐसा कुछ बनाव बन रहा है और वो चक्षु देखती है मात्र कि ये कार्य हो रहा है, वो कुछ करती नहीं है, वो कुछ यहाँ माने कि अभेद नहीं होती है, मगर वो मात्र दूर रह के अपने में रह के जैसे देखती है। ऐसे कहते हैं कि कर्ता दृश्य ऐसी अग्निरूप वस्तु को जलाने वाला पुरुष के समान जलाता नहीं है तथा तप्तायमान लोह पिंड के समान अनुभव रूप से वेदता नहीं है। तप्तायमान लोह पिंड के समान माने कि लोहा होता है, वो लोहा के साथ में अग्नि रखे तो वो तप्तायमान माने कि लोहा गर्म हो जाता है। वहाँ तो भोक्तापना सिद्ध करना है कि लोहा तो अग्नि से माने कि भोक्ता होता है, माने कि अग्नि को भोग रहा है, लोहा अग्नि को भोग रहा है, अग्नि लोहा को भोग रही है। मगर यहाँ चक्षु जो है वो चक्षु तो क्या करता है, उस समय भी लोहा अग्नि रूप भोगवटा करता है तब भी चक्षु तो मात्र देखती है कि ऐसा कोई कार्य हो रहा है। वो वहाँ कुछ करने नहीं जाती, मात्र चक्षु देखती है। ऐसा ये जो अपना भगवान आत्मा है, अपना ज्ञायक भाव है, अपना परिपूर्ण परमात्मा है, अपना ध्रुव स्वभाव है, अपनी चैतन्य सत्ता है, वो भी सचमुच में जानन देखन रूप रहती है, जानन देखन रूप रहती है। कुछ करना उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा मात्र जानने वाला है, कुछ करने वाला नहीं है। कोई परिणाम को नहीं करता है, अपने परिणाम को नहीं करता तो पर पदार्थ को, संयोग को, कर्म की सत्ता को, उसको करने का तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। जहाँ अपने परिणाम से भी वो निर्लेप रहता है, अपने परिणाम अपनी सटकारक से, अपनी योग्यता से होता है, तब भी आत्मा जाननहार रहता है। तो बाद में दूर का कोई परिणाम हो, कर्म की सत्ता का परिणाम हो, संयोग का कोई परिणाम हो, उसका कर्ता भोक्ता तो आत्मा कभी बन सकता नहीं है। जैसे चक्षु मात्र देखती है, वैसे आत्मा भी मात्र जानता देखता है, कुछ कर्ता भोक्ता होता नहीं है। ये आचार्य भगवान इसमें ये दृष्टांत देखे, बाद में उसके शुद्धात्मा की चर्चा करेंगे, शुद्धात्म परिणत जीव की चर्चा करेंगे। शुद्धात्म परिणत जीव है वो दृष्टि जिसकी शुद्धात्मा पे लग गई, वो शुद्धात्म परिणत जीव हो गया और वो दृष्टि पूर्वक सम्यक ज्ञान भी प्रकट हुआ। वो दृष्टि तो करता नहीं है, त्रिकाली द्रव्य करता नहीं है, उस पर दृष्टि करने वाला शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी करता नहीं है।
और उसका ज्ञान भी साई ज्ञान भी करता नहीं है, निचली दशा में क्षय संज्ञान भी उसका करता नहीं है, ऐसे करता भोगता नहीं है। ऐसा पूरा प्रकरण ये गाथा में आचार्य भगवान ने शुरू किया है। आगे आगे इसकी बहुत सी बातें आने वाली है, बहुत प्रयोजनभूत चर्चाएं ये 320 गाथा में भरी हुई है। अपन तो इसको पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है, ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री जैसा तो कोई कर नहीं सकता, कहीं पे मिल भी नहीं सकता। अपन पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया है उसके माध्यम से अपन एक के बाद एक उसकी चर्चा लेके उसके पॉइंट को आगे बढ़ाते बढ़ाते ये 12 दिन में ये गाथा जितनी माने कि पूरी हो जाएगी तो ठीक है, जितनी चलेगी उतनी चलाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करेंगे। सभी जीव इसको पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से पहले 1 घंटा जरूर सुने। गुरुदेव को नहीं सुनने से सचमुच में वक्ता क्या कहना चाहता है वो पता ही नहीं चलता, क्योंकि गुरुदेव जो है वो अपने प्रमाण पुरुष है, वो सचमुच में स्वानुभव से विभूषित पुरुष है, वो सम्यज्ञानी पुरुष है। उसकी जो वाणी आती है वो सम्यज्ञान में से भावपूर्वक भाषा निकलती है। तो ऐसे पुरुष को पहले सुनना चाहिए, बाद में उसका स्पष्टीकरण अपन गुरुदेव ने जो कहा है उसके ऊपर अपन स्पष्टीकरण चलाएंगे। ऐसा जो अपना शुद्धात्मा का स्वरूप है ये जहाँ 320 गाथा में भर दिया है, ऐसा सभी भवी जीव ऐसा स्वरूप पूज्य गुरु आचार्य भगवान के माध्यम से और पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अपना ज्ञान श्रद्धा में इसको सचमुच में अवधारित करे, ऐसी मंगल भावना के साथ यहाँ अपन पूर्ण करते हैं।